जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा हर एक दिन आप सभी के लिए मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान के प्रश्न जारी किए जाते हैं और भारतवर्ष क्लासेस द्वारा हर एक दिन यह जो वीडियो है सुबह 5 बजे आप लोगों को मिलती थी। लेकिन कुछ दिनों से आपको यह वीडियो नहीं मिल रही है। कारण यह था कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी बच्चा, और गला भी ख़राब था, जिसके कारण आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही थी। और अब थोड़ी तबीयत ठीक है तो आपको यह क्लास रेगुलर मिलेगी। तो आज हम 17 जनवरी 2024 बुधवार की प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान को देखेंगे। और प्यारे बच्चे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए बच्चा, क्योंकि यह वीडियो मुझे रात में बनाना पड़ता है, काफ़ी एडिट करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चा, काफ़ी चीज़ों को मुझे देखना पड़ता है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी बच्चे इस वीडियो में कमेंट करेंगे, कल की वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। कमेंट में आपको अपने ज़िला और स्कूल का नाम ज़रूर लिखना है बच्चा, तो वो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक है 100। इस वीडियो का एम है 100 लाइक। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारे द्वारा चीज़ें करवाई गई चीज़ें पसंद आती है, तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला यहाँ पे खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर, वैश्विक संघर्ष, है ना। जलवायु परिवर्तन और डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी। महिलाओं की भागीदारी की गणना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें देखिए। इस अंतर्राष्ट्रीय खबर में यहाँ पे दो चीज़ें हैं वैश्विक संघर्ष में। पहला है जलवायु परिवर्तन। आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जो ठंड है, गर्मी है, बरसात है, इत्यादि पर परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दूसरी चीज़ है डीप फेक। डीप फेक क्या है? तो बच्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पे वास्तविक चेहरे के भांति ही एक कॉपी तैयार कर लेना। वो कॉपी इस प्रकार होता है बच्चा कि आपको नहीं लगेगा कि वह इंसान अलग है। मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे राम है, और राम के चेहरे के भांति ही एक कॉपी तैयार कर लेना जो कि राम के जैसा ही बिल्कुल दिखता हो। यानी वो राम के जैसा चेहरा हो, राम के जैसा बोली हो, हंसता हो, रोता हो, सब कुछ राम के प्रकार हो। अब इससे खतरा क्या है? तो इससे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो उनकी प्राइवेसी होती है, उन सभी को सोशल मीडिया पे शेयर करके उनसे यहाँ पे कुछ भी करवा रहे हैं। उनकी प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है। तो इन्हीं सभी चिंताओं पर विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी की गई है। बात आ रही है यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना आपको, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो इनका जेनेवा में है। ठीक है बच्चा। यहाँ पे स्विट्जरलैंड देश की बात आई है, तो स्विट्जरलैंड के बारे में ध्यान रखना है। इसकी राजधानी बर्न है और इसके राष्ट्रपति वाइला अमहेड है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ही ये बने हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय खबर। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय खबर। राष्ट्रीय खबर यहाँ पे है, प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, यहाँ पे ये मोदी है ना, सुधार लीजिए आप, ये मोदी है। अंतर्राष्ट्रीय मोदी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर तथा अन्य संबंधित सेवाओं के अधिकारियों में के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रमुख संस्थान यहाँ पे बना। यहाँ पे बात आ रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी अमरावती है, राजकीय पशु ब्लैक बक है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। ये चीज़ें आप जरूर नोट किया कीजिए बच्चा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बात आ रही है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है ये तीनों? सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर, ये तीनों क्या है? तो बच्चा कर यहाँ पे दो प्रकार से होते हैं।
पहला कर वो होता है कि जो जनता से डायरेक्ट लिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे कि आय कर हो गया, है ना, सीमा शुल्क हो गया। और अप्रत्यक्ष कर वैसे प्रकार के कर होते हैं जो जनता से सीधा ना लिया जाता, यानी अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। मान लीजिए हम कोई भी सामान लेते हैं तो उस सामान पर हम टैक्स देते हैं। क्या आपको पता है, हम कोई भी सामान लेते हैं, चाहे वो माचिस की छोटी सी डिब्बी हो या हम बड़ा से बड़ा फ्रिज ले लें, टीवी ले लें, कूलर ले लें, सभी पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो यह जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। हम सीधा सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम दुकानदार को वो पैसे दे रहे हैं, दुकानदार से वो पैसे अगले दुकानदार को, अगले दुकानदार से वो निर्माता को, निर्माता से वो टैक्स जाता है सरकार को। तो जो टैक्स हम सरकार को सीधा देते हैं, मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी में हो या फिर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, तो आपको जो सैलरी आती है उसमें से टैक्स कटता है, तो आपको पर्सनल इनकम से टैक्स कट रहा है, वह हुआ प्रत्यक्ष कर। और जो आप सामान और वस्तु और सेवा पर कर देते हो वो आप अप्रत्यक्ष कर देते हो। ठीक है बच्चा, चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा न्यूज यहाँ राजकीय न्यूज है। राज्य भर में 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है बच्चा, यह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। अगला यहाँ पे खेल है, खेल संबंधित न्यूज है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 प्रतियोगिता नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में जारी किया गया। ठीक है, केडी जाधव स्टेडियम नई दिल्ली में है और यहाँ पे यह जो इंडियन ओपन बैडमिंटन है वो 16 से 17 जनवरी तक चलेगा। ठीक, पांचवा यहाँ पे दे रखा है बच्चा, शिक्षा और कैरियर से संबंधित ये जानकारी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क लगाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की। गन्ने के सिरे पर सरकार ने लगाया 50% निर्यात शुल्क, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की वर्तमान दरें बरकरार। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक, चलिए अब हम सामान्य ज्ञान प्रश्न देखते हैं। जो पहला है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला यहाँ पे प्रश्न है, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा ही धरती पर चले, होता ना कभी निराश। क्या है, आपको यह चीज चित्रों के माध्यम से बताया जाएगा। पहले आप बताइए क्या होगा। वो ना तो हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, वह दाना भी नहीं खाता और ना ही घास चलता है। वो सदा ही धरती पर चले, धरती पर चले यानी वो सवारी कराने का काम करता है, हमें वह सवारी भी कराता है। तो वो क्या है, वो है साइकिल। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, वो क्या है बच्चा, वो है साइकिल। इसमें ना तो हम ये ना दाना खाता है, ना घास खाता है, ना पानी पीता है, फिर भी हमें सवारी कराने का काम करता है। क्या है, साइकिल। कितने बच्चों को साइकिल चलाने आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे दो चीजें दी जा रही है, पहला तो सम और दूसरा अभाज्य। दोनों चीजों को हम देखते हैं। सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो। नोट कीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे बोलते हैं सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8। दूसरा यहाँ पे यह दे रखा है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे बात की जाए, पहले अभाज्य संख्या आप लिखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 1 का पहाड़ा में आता है और 2 का पहाड़ा में आता है। उसके बाद होता है यहाँ पे 3 भी 1 का पहाड़ा में आता है और 3 का पहाड़ा में आता है। फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 1 का पहाड़ा में भी आता है, 2 का पहाड़ा में भी आता है और 4 का पहाड़ा में, तो 3 आ गया, लेकिन 2 ही का पहाड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सही उत्तर होगा 2। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, सही उत्तर होगा 2। तीसरा यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, पानी के फव्वारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं।
उसे हम फाउंटेन बोलते हैं, ठीक है, पानी का फव्वारा। कितने बच्चों ने देखा है? अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, पानी तथा भूमि दोनों में रहने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं? वो पानी में भी रहता है और भूमि में भी। ऐसा कौन कौन सा जीव है, सबसे पहले वो बताइए, उसके बाद यहाँ पे इसका उत्तर बताएंगे। तो आप कई जीव जंतुओं को देखे होंगे जो पानी और भूमि दोनों में रहते हैं। जैसे पहला बात की जाए मेढक, मेढक भूमि में भी रहता है, पानी में भी रहता है। कुछ हद तक सांप भी रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, केकड़ा भी रहता है, ठीक है। तो ये सभी उभयचर कहलाते हैं, ठीक है बच्चा, क्या कहलाते हैं? उभयचर। पांचवा है, विश्व के किस भौगोलिक क्षेत्र में विरल आबादी पाई जाती है? विरल यानी कम आबादी। तो यहाँ पे बात होगा बच्चा रेगिस्तान। और रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, कई बच्चों का यहाँ पे रेगिस्तान के बारे में लिख दिया गया है। तो रेगिस्तान का मतलब कई बच्चे यह समझेंगे कि वह भूमि जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, कहीं दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना हो, है ना, कटीली झाड़ियाँ सिर्फ हो। रेगिस्तान सिर्फ या नहीं हुआ बच्चा, रेगिस्तान दो प्रकार के होता है। पहला होता है ठंड रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, है ना, ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं होगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे दो प्रकार के होता है ना, पहला है गर्म जहाँ पे रेत ही रेत होगा, दूसरा होता है ठंड जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होगा। गर्म रेगिस्तान में क्या होगा बच्चा कि रेत ही रेत होगा, पूरा धूप होगा और कंटीली झाड़ियाँ होगी। ठंड रेगिस्तान में क्या होगा बच्चा कि बर्फ जमा होगा। आपने आइसलैंड का नाम सुना होगा, है ना, ग्रीनलैंड का नाम सुना होगा। तो ये सभी ऐसे भूमि है जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, 6-6 माह तक वहाँ पे सूर्य नहीं निकलता है, तो वहाँ पे भी वनस्पति नहीं होगा, वहाँ पे भी लोगों की कम जनसंख्या होगी। तो दोनों प्रकार के रेगिस्तान को आपको याद रखना है। या फिर उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता संजय दत्त जी हैं, है ना, हाँ वही खलनायक वाले, नायक नहीं, ठीक। अगला यहाँ दे रखा है, पहली विषम मिश्रित संख्या कौन सी है? तो यह 33 है। कौन सी है बच्चा? 33। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? उसे प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। इस प्रवास को आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को भी प्रवास कहते हैं, है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इंडिगो कंपनी किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती है? तो ये विमानन यानी हवाई जहाज में अपनी सेवाएं देती है, इंडिगो एयरप्लेन। पासे का आकार कैसा होता है? तो पासे का आकार यहाँ पे घनाकार होता है। ये देखिए पासे यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ से मिला लेना है, क्या है ये? घनाकार है। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं, माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लाइक ज़रूर कीजिए, 100 लाइक तो ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला प्रश्न है, कुछ जीव जैसे गिरगिट में त्वचा रंग परिवर्तन करने की क्षमता किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है? तो क्रोमेटोफोर्स होता है, उनके बॉडी में क्रोमेटोफोर्स नामक केमिकल होता है जिसकी मदद से वो अपना रंग बदल सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे, भविष्य में होने वाली किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण करना बफर स्टॉक कहलाता है। तीसरा यहाँ दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 21 फरवरी को मनाया जाता है। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम भी 21 फरवरी को है, ठीक है।
चौथा प्रश्न है, झारखंड राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ये है निक्की प्रधान जी। कौन है बच्चा? निक्की प्रधान जी। और अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम वन महानिदेशक के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया था? तो ड्राइच बेंड्रिस को 1864 में नियुक्त किया गया था। तो धन्यवाद बच्चा आप लोगों का। इसी प्रकार आप हर एक दिन सुबह 5 बजे 10 से 20 मिनट तक की वीडियो होती है, इसे जरूर देखिए बच्चा। आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ और इसमें प्रश्न उत्तर रहते हैं। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं कल। थैंक यू।